हेलो स्टूडेंट्स, हम एमएससी प्री की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करवा रखा था और थर्मोडायनेमिक्स में हमने एनर्जीज तक पढ़ लिया था। वहाँ पे हमने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पढ़ी और एंथैल्पी पढ़ी। इंटरनल एनर्जी को हम ई से डिनोट किया था और एंथैल्पी को हमने एच से डिनोट किया था। दोनों ही एनर्जी जो थी वो स्टेट फंक्शन थी। दोनों ही एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज थी, मैटर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करने वाली थी और स्टेट फंक्शन थी, तो दोनों का ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम कर सकते हैं। यहाँ तक की चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे फ्री एनर्जी के बारे में और उसके बाद इन फ्री एनर्जीज को पढ़ने के बाद हम फंडामेंटल इक्वेशंस पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स की 4 फंडामेंटल इक्वेशंस हैं, वो स्टडी करेंगे और इन 4 फंडामेंटल इक्वेशंस का यूज करते हुए मैक्सवेल ने 4 रिलेशनशिप निकाले थे थर्मोडायनेमिक्स के, उन रिलेशनशिप को भी हम पढ़ेंगे। लर्न करने का भी मैं तरीका बताऊंगी, क्योंकि ये जो फंडामेंटल इक्वेशंस और जो रिलेशनशिप है ये थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस में आपको एज इट इज़ यूज आते हैं। हम वहाँ पे लिखते हैं थर्मोडायनेमिक फंडामेंटल इक्वेशंस 1 से ये रिलेशन आया है, फंडामेंटल इक्वेशन 2 से आया है या 3 से आया है। हम वहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशंस यूज़ करेंगे, तो आपको ये आना चाहिए, लर्न होना चाहिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री एनर्जीज के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ रहे हैं, आपके स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स भी है। मैं कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगी आप लोगों को। अभी हम बात कर रहे हैं फ्री एनर्जी के। किसी भी सिस्टम के पास अवेलेबल जो एनर्जी है वो उसकी क्या कहलाती है? फ्री एनर्जी कहलाती है। मैंने क्या बोला? किसी भी सिस्टम के पास अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या कहलाएगी? किसी भी सिस्टम के पास अवेलेबल एनर्जी क्या कहलाएगी? फ्री एनर्जी कहलाएगी। अब ये जो एनर्जी है उस सिस्टम के पास, वो इसको यूज भी कर सकता है और ये यूजफुल एनर्जी भी हो सकती है और ये वेस्ट एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकती है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास एनर्जी की 2 फॉर्म आती है। फ्री एनर्जी की 2 फॉर्म आती है। कौन कौन सी? यूजफुल एनर्जी, यूजफुल फ्री एनर्जी, और वेस्ट फ्री एनर्जी या अनयूजफुल फ्री एनर्जी। सिस्टम के पास अवेलेबल यूजफुल फ्री एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम कहेंगे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। और सिस्टम के पास वेस्ट फ्री एनर्जी होगी जिसको हम यूज नहीं करेंगे, वो एनर्जी कहलाएगी गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर यहां तक? हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को हम, ये मैक्सिमम वर्क फंक्शन भी कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? इसको हम दूसरा नाम क्या दे दिया? मैक्सिमम वर्क फंक्शन कहलाएगा। और मैक्सिमम वर्क फंक्शन को हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। जबकि गिब्स फ्री एनर्जी को हम किस से डिनोट किया जाएगा? जी से डिनोट किया जाएगा। दोनों ही फ्री एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और गिब्स फ्री एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड
नहीं करती हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो है वो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी को हम किसी पर्टिकुलर स्टेट पे एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी सिस्टम की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एंथैल्पी गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस कितने हुए या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी चेंजेस कितने हुए, ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ेंगे, चेंजेस। इसीलिए हम यहाँ पे हमारा तो काम चल गया कि हम आसानी से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट स्टेट की न तो हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं और न ही गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि क्या कैलकुलेट करते हैं हम, एनर्जी चेंजेस। क्या कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, एनर्जी चेंजेस। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब वो चेंज होती है तो एनर्जी चेंजेस कैलकुलेट किया जाता है। दोनों ही जो आपके हैं वो स्टेट फंक्शन है, मींस स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि हम किसी भी सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चेंज कर रहे हैं तो कौन से पाथ से जा रहे हैं, ये हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो स्टेट 1 और स्टेट 2 उसके ऊपर डिपेंड, उससे कैलकुलेट करते हैं क्या, गिब्स फ्री एनर्जी भी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी। इसलिए ये फंक्शन कौन से कहलाएंगे, स्टेट फंक्शन कहलाएंगे। और जब भी कोई स्टेट फंक्शन है उसको आप उसका चेंजेस कैलकुलेट करते हो तो आप इस डेल साइन से दिखाते हो, मीन्स उसका जो डिफरेंशियल है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। क्या कहा मैंने कि स्टेट फंक्शन जो होगा उसका डिफरेंशियल कैसा होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। क्लियर? तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा तो जब भी हम इसका चेंजेस निकालते हैं डेल से निकाला जाता है और वो कैसा होता है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो जैसे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी चेंज डेल ए कैसे निकालेंगे, फाइनल स्टेट की हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और इनिशियल स्टेट की हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का डिफरेंस। वैसे ही गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल जी, फाइनल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी और इनिशियल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी में डिफरेंस जो है वो क्या कहलाता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कहलाएगा। क्लियर यहां तक? मीन्स ये पढ़ा हमने फ्री एनर्जी के बारे में। अब इनके एक मैथमेटिकल फॉर्म और निकाल लेते हैं कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ए जो होगा वो होगा E माइनस टी एस, जबकि वेस्ट फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी जो है उसका मैथमेटिकल G इक्वल टू होता है H माइनस टी एस। ये आप बहुत अच्छे से सेकेंड ईयर में पढ़ा है। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो होगा वो है E माइनस टी एस और गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो है H माइनस टी एस। क्लियर? अब हम फंडामेंटल इक्वेशंस निकालेंगे। देखो आपके पास बेटा कितने टाइप की एनर्जीज हैं, 4 टाइप की एनर्जी है। 2 फ्री एनर्जी है, एक इंटरनल एनर्जी है और एक एंथैल्पी है। मीन्स इन चारों से हम 4 इक्वेशंस बनाएंगे। इन चारों से हम 4 इक्वेशंस बनाएंगे। फंडामेंटल इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक फंडामेंटल इक्वेशन 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फंडामेंटल इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, फंडामेंटल फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। किसके बीच में देखेंगे, डीई की इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, पहली बात आपको ये याद रखनी है, डीई की बनाएंगे, दूसरी डीएच की बनाएंगे, तीसरी डीजी की बनाएंगे, चौथी डीए की बनाएंगे। क्लियर? मीन्स ई, एच, जी और ए,
इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। इतना तो हमें पता है कि एक साइड तो हमें पता चल गई। अब हम दूसरे इक्वेशंस, आपको डेरिवेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप आसानी से इसका डेरिवेशन निकाल सकते हो। कैसे? हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं, जानते हो आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यदि कोई सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम पे कोई वर्क हो रहा है, उसने एनर्जी अब्जॉर्व की है, तो ये जो एनर्जी अब्जॉर्व और वर्क, इसका अलजेब्रिक सम जो होता है वो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंजेस के इक्वल होता है। यही बात बोली थी। तो डीई क्या है? इंटरनल एनर्जी में चेंजेस किसके इक्वल होगा? उसके द्वारा अब्जॉर्व की गई हीट और वर्क, इन दोनों के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। क्लियर? अब यदि मैं यहां पे कौन सा वर्क ले लूं? एक्सपेंसिव वर्क ले लूं। एक्सपेंसिव वर्क, देखो IUPAC ने कंप्रेस वर्क और एक्सपेंसिव वर्क के बारे में साइन बताए थे। कंप्रेस वर्क जब भी हम यूज करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ करेंगे और सॉरी, एक्सपेंसिव वर्क करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ में यूज करेंगे। ये चीजें भी हमें थर्मोडायनेमिक्स जब हम सेकेंड ईयर की पढ़ते हैं तो वहां पे हमने पढ़ा हुआ है। IUPAC नोमेनक्लेचर इनको नाम दिया था। क्लियर? साइन इनकी डिसाइड IUPAC ने डिसाइड किया था। तो W क्या लोगे? -PdV। क्लियर? कौन सा वर्क लिया? एक्सपेंसिव वर्क लिया, इसलिए कैसा साइन आएगा? माइनस। और जब भी एक्सपेंसिव या कंप्रेसिव वर्क जो होता है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, तो वो होता है PdV। क्लियर? अब हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पता है, वहीं पे पढ़ा था हमने थर्मोडायनेमिक्स 2 के नाम से। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि DS जो होता है, एंट्रोपी में जो चेंजेस है वो उस सिस्टम के द्वारा अब्जॉर्व हीट और टेम्परेचर रेशो के बराबर होता है। एब्जॉर्व हीट DQ और टेम्परेचर T पर डिग्री, उसके द्वारा अब्जॉर्व हीट क्या कहलाती है? एंट्रोपी चेंज कहलाती है। क्लियर? अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? DQ की वैल्यू, क्योंकि W तो मुझे पता है, ये रहा। अब DE की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या, DQ की वैल्यू निकालनी है तो DQ तो यहां छोड़ दो, बाकी पोर्शन को कहां ले जाओ? इधर। तो क्या होगा ये? TDS किसके इक्वल हो गया? DQ के। इस इक्वेशंस को नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशन से, इक्वेशन 2 और 3 से मैं दोनों वैल्यूज कहाँ पुट कर दूं? इक्वेशन 1 में। तो मेरे पास फर्स्ट फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आ जाएगी। क्या होगा? DE की वैल्यू जो होगी वो होगी TDS, DQ की जगह रख दिया, और W की जगह क्या वैल्यू रखूंगी? प्लस का साइन था लेकिन W क्या है? -PdV, तो क्या आ जाएगा? -PdV। मीन्स मेरे पास फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन निकल के आ गई। क्या आ गई? DE इक्वल टू TDS -PdV। क्लियर? अब इसको लर्न करने का भी तरीका बताऊंगी, मैं वहां साइड में लिख रही हूं। अब हम सेकंड फंडामेंटल इक्वेशंस निकालेंगे। देखो, हमने फर्स्ट थर्मोडायनेमिक फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन बना ली, DE इक्वल टू TDS -PdV। इससे मैक्सवेल रिलेशनशिप भी बनाएंगे हम। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड किसके बीच में था? DH के। इतनी चीज हमें पता है कि किसके बीच में था? DH के। क्लियर? तो H की इक्वेशन हमें पता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस। H क्या होता है? एंथैल्पी क्या है? E + PV। एंथैल्पी क्या है?
ई प्लस पी वी। क्लियर? इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, डी एच। यहां पे ई भी वेरिएबल है, पी भी वेरिएबल है और वी भी वेरिएबल है, तो क्या आएगा, डी ई प्लस। अब देखो यहां पे दो वेरिएबल हो गए, इसका तो कर दिया डी ई। अब यहां दो वेरिएबल है, जब भी कभी दो वेरिएबल्स का मल्टीपल होता है तो जब हम उसका डिफरेंशियल करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह बिहेव करवाते हैं और दूसरे का डिफरेंशियल करते हैं, फिर प्लस साइन लगाते हैं और जिसका डिफरेंशियल हो चुका उसको कांस्टेंट की तरह बिहेव कराएंगे और पहले वाले का जिसको हमने कांस्टेंट माना था उसको फिर डिफरेंशियल कराएंगे। यही किया था। तो आप मान लो p को आपने कांस्टेंट माना तो dv, अब हमने v के रेस्पेक्ट में कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्लस साइन लगाएंगे, लगा दिया। प्लस साइन लगाने के बाद जिसको हमने कांस्टेंट माना है उसका तो डिफरेंशियल करेंगे और जिसको हमने डिफरेंशियल किया है, वेरिएबल माना है, उसको अब हम कांस्टेंट मानेंगे, v dp। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमें डी ई की वैल्यू पता है, अभी निकाली थी हमने फंडामेंटल इक्वेशंस, टी डी एस माइनस पी डी वी। ये वैल्यू मैं यहाँ पे ले जाके पुट कर दूँ तो डेल एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी एज इट इज प्लस वी डी पी भी एज इट इज। क्या क्या कट गया, देखो ये कैंसिल आउट हो गए, मीन्स आपके पास डी एच की वैल्यू क्या आ गई, टी डी एस प्लस वी डी पी। क्लियर? कहने का मतलब ये आपका टी डी एस, एक इक्वेशन याद रखोगे तो चारों इक्वेशंस बना लोगे, टी डी एस एज इट इज लिखोगे, लिख दिया सेकंड नंबर पे। ठीक है, यहां माइनस साइन है तो प्लस का साइन लगाओगे, प्लस का लगा दिया। यहां पे p बाहर मल्टीप्लाई में है और v का डिफरेंशियल हो रहा है, यहां पे उल्टा करोगे, v को इधर लाओगे और p को इधर भेजोगे, मीन्स क्या हुआ, v dp। v मल्टीप्लाई किया गया और डिफरेंशियल किसका गया, प्रेशर का डिफरेंशियल किया गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशंस को देखते हुए मैं सेकंड अपने आप लिख दूंगी यदि मुझे फर्स्ट याद है तो। क्लियर? फर्स्ट में टी डी एस लगाया, ऐसा कैसा टी डी एस यूज करोगे, ऊपर माइनस साइन था, नीचे प्लस आएगा, पहले माइनस फिर प्लस, ऐसे साइन चलेंगे। यहाँ पे दोनों पे प्लस है, वहां पे बाहर दोनों पे माइनस चलेगा। यहाँ पे टी डी एस है, वहां पे उल्टा हो जाएगा इन दोनों में, ऐसे एस बाहर आ जाएगा और टी अंदर चला जाएगा, मीन्स एस डी टी बन जाएगा। क्लियर? और ये तो ये वाला जो साइन है ये तो अपोजिट चलता रहेगा, मीन्स अब थर्ड नंबर पे सेम ऐसा ही आ जाएगा और फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा। क्लियर? तो अभी हम तीसरी फंडामेंटल इक्वेशन बनाएंगे। ये कौन सी थी हमारी, सेकंड फंडामेंटल इक्वेशन। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड फंडामेंटल इक्वेशन। थर्ड किसके बारे में है, डीजी के बारे में। फिर क्या होगा, डी ए के बारे में। ठीक है, अब जी की आप कोई इक्वेशन जानते हो क्या, एच माइनस टी एस, क्या करोगे आप, वही डिफरेंशियल डी जी, डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, यही लिखोगे, डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। भाई ये क्या है, दो वेरिएबल्स का मल्टीपल का जब भी हम डिफरेंशियल करेंगे, एक कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस साइन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे भी माइनस आएगा। चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे,
तो ये प्लस आ जाएगा। फिर जैसे ही हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे इस बाहर वाले माइनस के कारण ये भी माइनस में आ जाएगा। और फिर जिसका डिफरेंशियल कर दिया वो तो ऐसे कैसे, और दूसरे का डिफरेंशियल dt। अब देखो dH सेकेंड फंडामेंटल इक्वेशंस क्या थी आपकी, TdS प्लस VdP, यही थी TdS प्लस VdP माइनस TdS माइनस SdT। TdS से TdS कैंसिल आउट, क्या हो गया dz में इस माइनस SdT प्लस VdP मीन्स ये फंडामेंटल इक्वेशन आपकी फोर्थ है। सॉरी, पहले मैंने फोर्थ करा दी, सॉरी, ये फंडामेंटल इक्वेशन फोर्थ है। उसका भी रीजन बताते हैं आपको, है ना, DA के बीच में था। तो ये मैं अभी लिख रही हूं, फिर आपको सारा समझा दूंगी। माइनस SdT प्लस VdP। देखो मैंने क्या बोला था, ऊपर वाले दोनों के पास प्लस साइन है, नीचे दोनों के पास माइनस साइन आएगा। अभी थर्ड इक्वेशन अभी निकाल लेंगे हम। माइनस SdT, ऊपर माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आ गया प्लस, फिर क्या घूमा PdV, फिर क्या हुआ VdP। अब क्या इसमें जो होगा वो होगा PdV और इसमें क्या है VdP। ये dP है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रही हूं। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब हम फोर्थ इक्वेशन निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन निकालेंगे। किसके बीच में, थर्ड फंडामेंटल इक्वेशंस ए की। ए क्या था, E माइनस TS, आसानी से निकल जाएगा। DA क्या होगा, DE माइनस TDS माइनस SDT। वैल्यू पुट करो DE की क्या है फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन से, DE क्या है आपका TDS माइनस PdV माइनस TDS माइनस SDT। ये तो जो एज इट इज था वही रखा है, DE की जगह मैंने क्या वैल्यू रख दी, ये वाली। तो TDS प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल आउट। DA की वैल्यू क्या हो गई आपकी, मैं इसको पहले लिख रही हूं माइनस SDT माइनस PdV, ये लिखेंगे माइनस SDT माइनस PdV। अब देखो, अब इसको याद करने की तरीके देखो। EHAG DD लगा देना, ठीक है। डिफरेंशियल क्या या चेंजेस देख रहे हैं, क्लियर। क्या करोगे, पहले दो में TDS लिखोगे, लिख दिया, और लास्ट वाले में माइनस SDT लिखोगे, क्लियर। फिर क्या करोगे, प्लस, फिर क्या करोगे, सॉरी माइनस से चलेगा ना, माइनस प्लस माइनस प्लस, साइन चला। फिर क्या है PdV, फिर उल्टा कर दो VdP, फिर उल्टा कर दो PdV और फिर उल्टा कर दो VdP। यही हो रहा है, इंटरचेंज होते जा रहे हैं हर बार, और साइन भी हर बार चेंज होते जा रहे हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चलेगा। ये आपके हैं चारों फंडामेंटल इक्वेशंस। अब देखो, इन फंडामेंटल इक्वेशंस का यूज करते हुए मैक्सवेल ने रिलेशनशिप दिए थे, जिसको मैक्सवेल रिलेशनशिप कहा जाता है। मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशनशिप, मैक्सवेल सेकंड रिलेशनशिप, मैक्सवेल थर्ड रिलेशनशिप। तो इसीलिए हम
इन फंडामेंटल इक्वेशंस का यूज करते हुए मैक्सवेल रिलेशनशिप निकालेंगे। देखो आपको मैं सिखाती हूं कैसे निकालेंगे यहां पे रिलेशनशिप। आपको याद रखना है, देखो ये वाला साइड पूरा भूल जाओ कोई था, आप ये फंडामेंटल इक्वेशन लिख लिए, आपको पता है कि फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन ये है। अब रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो इसका डिफरेंशियल करोगे dt और ये इसके नीचे ले जाओगे, ठीक है, dv। ये डेल डेल से दिखा रखा है, पार्शियली डिफरेंशियल हो रहा है ना, पार्शियली। क्या किया मैंने, t जो कांस्टेंट था उसका डिफरेंशियल किया डेल t, उसके नीचे लेके गई जो डिफरेंशियल हो चुकी टर्म वो लेके गई डेल v। अब कांस्टेंट क्या करूंगी, जो t के साथ है, क्या कांस्टेंट है, s एंट्रोपी। इक्वल साइन लगाओगे और दूसरी साइड सेम साइन यूज करोगे। यहां पे माइनस है तो माइनस साइन यूज करोगे, प्लस है तो प्लस साइन यूज करोगे। क्या साइन है, माइनस। अब देखो जैसे यहां पे आपने t किया, यहां पे क्या करोगे, p का डिफरेंशियल। यहां पे क्या है, इसके नीचे ले जाओगे डेल s, किसके रेस्पेक्ट में, क्या कांस्टेंट रखोगे, v कांस्टेंट रखोगे। सारी इक्वेशंस ऐसे ही बना सकते हो आप। क्या किया मैंने, जो कांस्टेंट थे, जो मल्टीपल में थे, ये आपके वेरिएबल्स विदाउट डिफरेंशियल वेरिएबल्स जो थे उनको हमने डिफरेंशियल किया, वो ऊपर आ गए हमारे। उसके बाद नीचे कौन आया, जो उनके अपोजिट वाले वेरिएबल्स के साथ जो डिफरेंशियल की हुई वैल्यू है वो आई। यहाँ पे डेल v डिफरेंशियल की हुई थी इसलिए डेल v आई, यहाँ पे डेल s डिफरेंशियल की हुई थी इसलिए डेल s आया। फिर कांस्टेंट कौन है, जो उनके साथ जिसका डिफरेंशियल हो चुका था उस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। इक्वल साइन लगाया और माइनस साइन मीन्स जो साइन आपके इन दोनों के बीच में है वैसा साइन यूज करोगे। माइनस है माइनस लगाओगे, प्लस है प्लस साइन यूज करोगे। देखो अब इसका निकालना सिखाते हैं। आपको लेंथी डेरिवेशंस नहीं आते हैं, लेंथी डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है आपको, तो ये फंडामेंटल इक्वेशन से मैक्सवेल रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए। अब देखो फंडामेंटल इक्वेशन सेकंड से क्या होगा, क्या किया, ये अपॉन ये डेल टी अपॉन डेल पी, क्या कांस्टेंट कर दूं मैं, s कांस्टेंट कर दूं। इक्वल साइन लगाऊं, कैसा साइन है, प्लस, तो प्लस नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। क्लियर, क्या है, डेल v, और डेल v के नीचे क्या लिखूंगी मैं, डेल s, क्या करेंगे, कांस्टेंट p कांस्टेंट। ये आपका मैक्सवेल रिलेशनशिप सेकंड है। थर्ड रिलेशनशिप क्या करोगे, माइनस साइन यूज करो, माइनस है माइनस यूज करो। क्या है, डेल s अपॉन डेल v, क्या कांस्टेंट कर दूं, t कांस्टेंट कर दूं। डेल s अपॉन डेल v, क्या कांस्टेंट, t कांस्टेंट। इक्वल साइन, फिर कैसा साइन है, माइनस, तो यहां पे भी माइनस यूज करो। फिर क्या होगा, डेल p, और डेल p के नीचे क्या आएगा, डेल t, और क्या कांस्टेंट कर दूं मैं, v कांस्टेंट कर दूं। अब आपकी इच्छा है इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, मीन्स इन दोनों के बीच प्लस साइन आ जाएगा। अब इसको देखो, जैसा साइन है वैसा लिखो, माइनस, क्या होगा, डेल s अपॉन डेल p, क्या कांस्टेंट किया हमने, t कांस्टेंट किया। डेल s अपॉन डेल p, कांस्टेंट क्या, डेल t, कांस्टेंट क्या, t। कांस्टेंट वो करेंगे जो उसके साथ है, ऊपर कौन सा आएगा, जिसका डिफरेंशियल नहीं हो रहा है, ऊपर वो आएगा।
और नीचे कौन आएगा, दूसरी जो टर्म है, दो टर्म है, दूसरी टर्म में वो नीचे आएगा जिसका डिफरेंशियल हो चुका। यही तो है, ये तो लिख रहे हैं हम। यहां पे क्या था, डिफरेंशियल नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ, एस का, तो ऊपर कौन आएगा, एस का डिफरेंशियल आएगा। नीचे क्या आएगा, जिसका दूसरी टर्म में जिसका डिफरेंशियल हो चुका, किसका डिफरेंशियल हो चुका, डेल पी का, तो नीचे डेल पी आया। कांस्टेंट कौन करेगा, जो इस टर्म में, जिस टर्म को ऊपर लिख रहे हैं उस टर्म में जिसका डिफरेंशियल हो चुका उसका कांस्टेंट आएगा। टी कांस्टेंट है, साइन जैसा ही था वैसा का वैसा लिखा है, क्या आएगा, इक्वल टू, ये क्या बना, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये चारों के चारों मैक्सवेल रिलेशनशिप, आप इस चारों फंडामेंटल इक्वेशन से ये चारों मैक्सवेल रिलेशनशिप आपको याद करने हैं। ऐसे कैसे, कोई भी इसमें इसका डेरिवेशन नहीं पूछता है आपसे, इसलिए मैं डेरिवेशन मैं आप लोगों को नहीं कराऊंगी, आपके एमएससी में भी नहीं है। अगर आप नेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उसमें भी आपको डायरेक्ट ये रिलेशनशिप पता होना चाहिए। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है मैक्सवेल रिलेशनशिप करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पहले, और उस पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम एक केमिकल प्रॉपर्टी निकालेंगे, वो स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।